नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी है 8 AM मेट्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम इरावती को नदी किनारे कुछ लिखते देखते हैं। फिर कहानी एक मंथ पहले शिफ्ट होती है, जहां इरावती अपने बच्चे और पति को खाना खिलाती है। फिर बच्चों को स्कूल और उसका हस्बैंड उमेश जॉब के लिए चला जाता है। फिर इरावती अपने लिए कॉफ़ी बनाती है और उस कविता लिखते लिखते कॉफ़ी पीती है। तभी इरावती के पास उसकी बहन रिया का कॉल आता है। तो रिया बताती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इरावती रिया के हस्बैंड अभिराम का पूछती है, जो रिया बताती है कि वो ऑफिस वर्क के कारण यूएस गया है। इरावती कहती है कि वो आ जाती, पर ट्रेन में बैठने के डर के कारण वो नहीं आ पाएगी। तो रिया रोने लगती है और रिया आए की याद आ रही है कहती है। तो इरावती कहती है कि वो उमेश से बात करके जल्दी आ जाएगी, जिस पर रिया आए की साड़ी लाने का बोलती है। तो इरावती उसे आराम करने का बोलती है। इरावती उमेश को हैदराबाद छोड़ने कर आने का बोलती है, पर उमेश मना कर देता है कि उसे बहुत काम है। तो इरावती अपने ट्रेन के डर के कारण बताती है, जिस पर उमेश गुस्सा करने लगता है और तबीयत खराब हो तो गोली ले लेना कहता है। फिर वो उसे माफ़ी मांगता है और टैक्सी से जाने का बोलता है। तो इरावती अकेले जाने से मना करती है। तो उमेश ऑफिस के वर्कलोड के कारण उसके साथ नहीं चल पाएगा ये कहता है और एक बार मैनेज करने का बोलता है। तो इरावती अकेले ट्रेन से हैदराबाद जाती है, जिसमें उसे बहुत डर लगता है, पर वो हैदराबाद पहुंच जाती है। फिर हॉस्पिटल में जाकर रिया से मिलती है, जहां वो रिया को अपनी माँ की साड़ी देती है, जिससे रिया भावुक हो जाती है। फिर वो एल्बम में अपने पुराने फोटो देखते हैं। तो डॉक्टर आकर रिया को चेकअप करती है और वो ठीक है बताती है। फिर इरावती रिया के घर जाने का बोलती है, जिस पर वो उसे मेट्रो से जाने का बोलती है, पर इरावती जाने से मना करती है। तो रिया उसे मेट्रो से जाने पर टाइम और पैसा दोनों बचेगा कहती है, जिस पर इरावती मान जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो सके। पर मेट्रो स्टेशन में फिर से घबरा जाती है और उसके पास की झलकियाँ याद आती है, जहाँ वो ट्रेन से जा रही थी, जहाँ इरावती के पापा कुछ सामान लेने उतरते हैं और उनकी ट्रेन छूट जाती है, जिस कारण से इरावती ट्रेन में बैठने से डरती है। इरावती मेट्रो स्टेशन पर घबरा जाती है। तब प्रीतम उसे पानी पिलाता है। फिर मेट्रो में उसका ध्यान रखता है। प्रीतम एक बुक स्टोर पर आता है, जहां एक ऑथर अपनी बुक रखने आता है। तब प्रीतम उसकी सारी बुक खरीद लेता है, जिसका नाम जिगरी होता है। फिर प्रीतम ट्रेन फेयर के ऊपर बुक मांगता है, जिसे में ट्रेन का फेयर कम हो सके। वहीं इरावती रिया की फ्लैट पहुंचती। फिर रिया की मेड से हॉस्पिटल जाने के लिए बस का रूट पूछती है, जिस पर वो मेट्रो से जाने का बोलती है, जिससे वो जल्दी पहुंच जाएगी। वहीं प्रीतम पैनिक अटैक पर बुक पढ़ता है। वहाँ प्रीतम की वाइफ आती है तो उसे वेट करने का बोलता है। फिर अपनी वाइफ के पास आकर अच्छे पल बिताता है और वो आपस में बात करते हैं। नेक्स्ट डे इरावती मेट्रो स्टेशन पर होती है, पर मेट्रो में नहीं चढ़ पाती है। तभी वहाँ प्रीतम आ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कल के लिए माफ़ी मांगता है बात ना कर पाने के लिए। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है। तब इरावती भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो भी इंट्रोवर्ट है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तब वो कहती है कि वो भी पहला इंसान है जिसने उसका नाम सही से लिया है। वहीं प्रीतम कहता है कि उसकी वाइफ का नाम मृदुला है और लोग उसका नाम भी गलत लेते हैं, और कहता है कि उसके लिए मेट्रो न्यू है, क्योंकि वो भी 6 मंथ से ही मेट्रो का यूज़ कर रहा है। फिर वो मेट्रो में बैठकर जाते हैं, जहाँ इरावती थोड़ा डरती है। तो प्रीतम उससे एक कागज़ मांगता है। तो इरावती अपनी कविता वाली डायरी उसे देती है, जिस पर वो स्ट्रेस रिलीफ करने का तरीका बताता है और इरावती से उसकी कविता पढ़ने का पूछता है, जिस पर इरावती उसे अपनी डायरी पढ़ने के लिए देती है और उनका स्टेशन आ जाता है। तो इरावती मेट्रो से उतरते समय खुश होती है। फिर हॉस्पिटल आ जाती है। तब रिया को मेट्रो के सफ़र के बारे में पूछती है, जिस पर वो इरावती मेट्रो इंसिडेंट के बारे में रिया को बताती है। इरावती मेट्रो स्टेशन पर होती है, तभी प्रीतम आता है। तो वो प्रीतम से मेट्रो में आने का समय पूछती है कि वो यही समय आता है, जिस पर प्रीतम अपना मेट्रो टाइम बताता है। तो इरावती कहती है कि वो भी यही समय आती है। फिर वो दोनों मेट्रो में एक दूसरे लोगों को देखकर एंजॉय करते हैं। फिर प्रीतम इरावती से हैदराबाद में कहाँ घूमी पूछता है, तो वो कहती है कि वो फिल्टर कॉफ़ी बहुत मिस कर रही है। तब प्रीतम इरावती को फिल्टर कॉफ़ी पीने का पूछता है, जिस पर वो पहले मना करती है। फिर वो मान जाती है और वो फिल्टर कॉफ़ी पीकर खुश होती है और उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और अब इरावती को मेट्रो से डर भी नहीं लगता है। इरावती रिया को स्टोरी सुनाती है। तो रिया पूछती है कि उसने ये स्टोरी कहाँ पढ़ी है। तो इरावती बोलती है कि उसने कहीं पढ़ी है। वहीं प्रीतम रेडी हो रहा था, तब मृदुला पूछती है कि इतना हीरो बन के वो कहाँ जा रहा है। तो वो कहता है कि सीनियर्स के साथ उसकी मीटिंग है, इसके लिए तैयार हो रहा है। प्रीतम और इरावती दोनों मेट्रो में होते हैं। तब इरावती रिया की सोसाइटी की कहानी उसे सुनाती है। तब प्रीतम कहता है कि सबके बहुत से चेहरे होते हैं। तब इरावती कहती है कोई उन्हें जान ना सके और साथ ही उनकी कमियों को कोई फ़ायदा उठा ना सके, इसलिए बहुत से चेहरे होते हैं। तब प्रीतम इरावती को बस्तर ट्राइब्स की कहानी सुनाता है।
वो घोटू परंपरा के बारे में बताता है, जिसमें शादी के पहले लड़का लड़की एक झोपड़े में एक साथ कुछ समय बिताते हैं और कुछ दिन, जिससे वो एक दूसरे को अच्छे से जान सके, जिस कारण इनके में जलन ईर्ष्या की भावना नहीं होती है। इस पर इरावती कहती है कि शादी के पहले फिजिकली और मेंटली समझने के लिए साथ में रहते हैं तो उनमें और जानवरों में क्या फ़र्क है, और कहती है कि अपने बड़ों ने जो रूल बना है तो समाज के लिए तो ठीक है ना। जिस पर प्रीतम उन्हें डिफेंड करता है, जिस पर उन दोनों में बहस हो जाती है और फिर इरावती रिया के पास आ जाती है। तब रिया इरावती को अपनी दोस्त की बात बताती है कि उसका पति उसको चीट करता है तो उसे क्या करना चाहिए, जिस पर इरावती उसे ये बातों पर ध्यान देने से मना करती है और स्ट्रेस लेने को मना करती है और अभिराम को कॉल करने का बोलती है, जिस पर रिया टाल देती है। वहीं प्रीतम ऑफिस में अपने सीनियर्स को कहता है कि वो जॉब छोड़ना चाहता है। तब उसका सीनियर्स कहता है कि उसे मैनेजर बना देंगे, जिस पर प्रीतम सोच के बताने का बोलता है। फिर इरावती और प्रीतम दोनों मेट्रो में जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। फिर प्रीतम कल के लिए माफ़ी मांगता है। तब इरावती भी ट्रायल्स को जज करने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर प्रीतम और इरावती को बुक देता है पढ़ने के लिए और इरावती घर आकर वो बुक पढ़ती है। नेक्स्ट डे दोनों साथ में खड़े होते हैं। फिर इरावती कहती है कि उस बुक में कुछ बातें उसके बारे में लिखी हुई है और वो कहती है कि वो राइटर से मिलकर जान पाती है कि बुक की एंडिंग क्या है। फिर वो अपने पिताजी की बात प्रीतम को बताती है और कहती है कि उन्हें भी कविता लिखने का बहुत शौक था, पर उन्होंने कभी पब्लिश नहीं करवाई और वो कविता उन्होंने इरावती को दे दी। तब प्रीतम इरावती की तारीफ करता है और पूछता है कि उसकी कविता किसी ने पढ़ी या नहीं, जिस पर वो मना करती है और कहती है कि वो सिर्फ खुद के लिए लिखती है। जिस पर प्रीतम कहता है कि दूसरों तक पहुंचाने में क्या हर्ज है। वो कहता है कि उसकी कविता हजारों आत्माओं को सुकून दे सकती है। फिर इरावती कविता लिखती है। तब रिया कहती है कि वो प्रीतम उसकी झूठी तारीफ करता है और पूछती है कि उसने उमेश से कब बात करी थी, जिस पर इरावती के पास कुछ जवाब नहीं होता। तो रिया उसे फोन करती है। प्रीतम और इरावती साथ में कॉफ़ी पी रहे थे, तभी एक शव यात्रा जाती है। तो वो कहती है कि उसे भी एक बार दाह संस्कार देखना चाहती है और अपने पापा की डेथ की कहानी से सुनाती है। फिर इरावती अपने बचपन की ट्रेन वाली स्टोरी उसे सुनाती है। तो प्रीतम पूछता है कि उसने ये कहानी किसी को बताई, जिस पर इरावती मना करती है कि उसने किसी को भी नहीं बताया है। फिर वो घूमते हैं और बहुत तेज बारिश होती है, जिसमें बिजली भी कड़कती है, जिस पर इरावती को पैनिक अटैक आते हैं। तब प्रीतम उसे शांत करता है और ऐसी स्थिति में कैसे ठीक होना है बताता है। फिर प्रीतम मृदुला और अपने बच्चों की स्टोरी सुनाता है कि जब बारिश होती है तो वो बहुत इंजॉय करते हैं और कहानी नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है, जहाँ वो दोनों फिर से साथ होते हैं। तब प्रीतम बताता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत टाइम देता है, साथ ही वो बताता है कि वो साथ में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। फिर प्रीतम रिया के लिए कुछ बना के भेजता है, जिसे वो खाकर बहुत खुश होती है। प्रीतम और इरावती मेट्रो में होते हैं, तभी इरावती को कॉल आता है उसके बच्चों का, जो उसको बर्थडे विश करते हैं। तब प्रीतम भी उसे बर्थडे विश करता है और वीकेंड पर हैदराबाद घुमाने का बोलता है। फिर वो दोनों वीकेंड में पूरा हैदराबाद घूमते हैं। फिर आखिरी में वो बुक स्टोर पर जाते हैं, जहाँ वही राइटर आता है जिसकी बुक प्रीतम ने इरावती को दी थी, जिस पर वो बहुत खुश होती है। फिर इरावती कहती है कि वो उसके पापा की कविता छपाएगी और आखिरी में वो इरावती को दाह संस्कार दिखाने लाता है, जहाँ उसे कुछ अस्थियाँ देते हैं। तो वो बताता है कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से एक का पेरेंट्स ने बोला था कि वो अस्थियाँ विसर्जन कर देगा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की और आज आया है तो उसे ये दे दी गई है। तभी रिया की तबीयत खराब होने की खबर आती है, तो वो हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ रिया इरावती पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो उसका ध्यान रखने के लिए आई है, किसी अनजान के साथ घूमने नहीं, और इरावती को डांटती है, जिस पर इरावती गुस्सा करके चले जाती है। इरावती बैठी होती है, तभी उमेश का कॉल आता है, जिस पर इरावती भावुक हो जाती है और उमेश कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। नेक्स्ट डे इरावती हॉस्पिटल आती है, जहाँ रिया रोती है, तो इरावती उसे संभालती है। तब रिया बताती है कि अभिराम ने उसे छोड़ दिया है और उसे चीट कर रहा था, ऐसा कहती है। इरावती उसे कॉल करने का कहती है, पर रिया रोक देती है। इरावती अभिराम को लाती है तो रिया गुस्सा करने लगती है। तब इरावती उसकी बात सुनने का बोलती है। अभिराम रिया से माफ़ी मांगता है और एक और मौका मांगता है। इरावती रिया को समझाती है कि वो जो भी फैसला ले सोच समझ के ले। फिर वो प्रीतम से मिलने जाती है, जहाँ वो लास्ट 2 वीक के लिए उसे थैंक्स बोलती है। वो दूसरों से दोस्ती करने का बोलती है और एक से दोस्ती करने के लिए भेजती है, जिस पर वो उससे दोस्ती करके आता है। तब इरावती कहती है कि वो जाने से पहले मृदुला जी से मिलना चाहती है, तो प्रीतम उसे नेक्स्ट डे मिलाएगा कहता है। नेक्स्ट डे इरावती प्रीतम के घर जाती है, जहाँ वो अपने डॉग टिक्की के बारे में उसे बताता है और घर पहुँचता है, जहाँ लॉक लगा होता है। तो कहता है कि मृदुला बाजार गई होगी, इसलिए लॉक लगा रखा है। वो इरावती को बिठाकर पानी लेने जाता है, तो टेबल पे एक नोट रखा होता है, जिसमें मृदुला माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसके डॉग की तबीयत खराब होने के कारण वो डॉक्टर के पास गई है।
तब प्रीतम इरावती को घर घुमाता है। फिर इरावती हॉस्पिटल आती है जहाँ उमेश होता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। पर रिया बात संभाल लेती है कि वो उसकी फ्रेंड सोनाली के साथ घूमने गई थी। फिर उमेश उसे कॉफ़ी पिलाने ले आता है और वो अपनी मन की बात उससे करता है और साथ ही बर्थडे गिफ्ट उसे देता है। इरावती रिया के पास आती है जहाँ रिया उसे समझाती है तो रियावती अकेले में होती है, जहाँ उसे प्रीतम और उसकी दोस्ती पर बहुत से प्रश्न उठते हैं। वहीं रिया ने अभिराम को अपने बच्चे के लिए माफ़ कर दिया था। इरावती प्रीतम को अपनी फीलिंग बताती है और कहती है कि घर जाने के बाद वो उससे कोई कांटेक्ट नहीं रख पाएगी और अपनी प्रॉब्लम समझाती है। वहीं रिया को बेटी होती है। प्रीतम इरावती को बच्चों के लिए गिफ्ट देता है और इरावती के डिसीजन को सही बताता है। साथ ही कहता है कि अब तक अपना रिश्ता खूबसूरत रहा है और खूबसूरत ही रहना चाहिए, और आज के बाद कोई कांटेक्ट नहीं रखने का बोलता है। दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं सारी चीज़ों के लिए। फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इरावती रिया को अपने ट्रेन के डर के बारे में बताती है। रिया इरावती को फ़ोन गिफ्ट करती है। तभी इरावती वहाँ से उठकर प्रीतम के घर आती है जहाँ कोई नहीं होता है। तब वो विंडो से देखती है जहाँ प्रीतम के फैमिली फ़ोटो पर हार चढ़ा होता है। तभी प्रीतम वहाँ आ जाता है और कहता है कि उन्होंने डिसाइड करा था ना कि कभी ना मिलने का। फिर प्रीतम बताता है कि जिस दिन मिले थे उस दिन वो ट्रेन के सामने कूद कर जान देने वाला था, पर उसको देखकर उसका खुदकुशी का ख्याल मन से निकल गया था। और कहता है कि वो एवरेज फादर और हस्बैंड बनकर रह गया। वो सबको खोने के बाद एहसास हुआ कि वो कितना प्यार दे सकता था और कितना प्यार पा सकता था। और कहता है कि उसके पैनिक अटैक और उसके डिप्रेशन के कारण उनमें कनेक्शन बन गया था, जिस कारण उसने एक नई दुनिया बना ली थी। भले ही नकली थी पर वो खुश था और उसने यहाँ आकर इसे तहस नहस कर दिया है। जिस पर इरावती माफ़ी मांगती है तो वो प्रीतम उसे अकेला छोड़ने का बोलता है। इरावती प्रॉमिस मांगती है कि सुसाइड ना करने का और वहाँ से चले जाती है। फिर इरावती वापस अपने घर आती है जहाँ उमेश इरावती और बच्चों को खाना बनाकर खिलाता है। फिर वो रिया के बच्चे के कार्यक्रम में आती है जहाँ वो उमेश से अपने दोस्त से मिलने का बोलती है, तो वो थक गया है कहता है और नहीं जा पाएगा कहता है। तो इरावती अकेले ही प्रीतम के घर जाती है जहाँ वो घर बेच के कहीं चला गया था। कहानी 9 मंथ आगे शिफ्ट होती है जहाँ प्रीतम वही बुक स्टोर पर आता है। तब वो इरावती की बुक प्रीतम को देता है। प्रीतम इरावती की बुक पढ़ता है जो उसी के ऊपर लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर प्रीतम अपने परिवार की अस्थियों को ठंडी करता है और यहाँ खत्म होती है कहानी। तो दोस्तों बताना कैसी लगी कहानी।